डॉक्टर समीर मेहरा शहर के सबसे प्रसिद्ध सर्जनों में गिने जाते थे। उनके हाथों से सैकड़ों जिंदगियां बच चुकी थी, पर एक रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक रघुवीर को तुरंत अस्पताल लिया गया था। समीर को जल्द से बुलाया गया। थकान से चूर समीर ने बिना सही ढंग से जांच किए जल्दबाजी में सर्जरी शुरू कर दी। अनजाने में उसने मुख्य धमनियों को काट दिया। कुछ ही मिनटों में रघुवीर ने दम तोड़ दिया। ये एक हादसा था, अस्पताल प्रशासन ने कहा, पर समीर जानता था कि ये उसकी लापरवाही थी। रात को जब वो अपने केबिन में बैठा ऑपरेशन की रिपोर्ट लिख रहा था, तब पहली बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया, जबकि सभी खिड़कियां बंद थी। समीर ने सिर उठाकर देखा, सामने शीशे में एक चेहरा दिख रहा था, खून से सना अधखुली आंखों वाला चेहरा रघुवीर का। समीर चौंक कर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। थकान की वजह से उसने खुद को समझाया, पर असली डर की शुरुआत अब हुई थी। अगली रात जब वो एक अन्य मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, उसे लगा उसकी आंखों के सामने कोई काला साया घूम रहा है। उसने ध्यान हटाया तो देखा ऑपरेशन थिएटर के कोने में वही युवक खड़ा था। आंखें उसे घूर रही थी। समीर की उंगलियां कांपने लगी। चाकू उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। किसी तरह हिम्मत कर उसने ऑपरेशन को पूरा किया, पर उस दिन के बाद हर रात हर अंधेरी कोने में उसे रघुवीर दिखाई देने लगा। कभी आईसीयू में, कभी अस्पताल की गलियारों में, कभी ऑपरेशन थिएटर के शीशे पर। हर बार उसका चेहरा विकृत होता जा रहा था। आंखों से खून टपकता, चेहरा सड़ता हुआ। समीर ने साइकियाट्रिस्ट से मिलना शुरू किया, नींद की गोलियां लेने शुरू किया, पर रघुवीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक रात अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आया। ऑपरेशन करना जरूरी था। समीर को मजबूरी में थिएटर में जाना पड़ा। जब उसने मरीज को एनेस्थेसिया दिया तो चाकू उठाया, तभी ऑपरेशन थिएटर की सारी लाइटें झपकना शुरू कर दिया। एक कर्कश आवाज गूंजी, मेरी जान क्यों ली डॉक्टर। समीर का दिल बैठ गया। उसने पीछे देखा, ऑपरेशन टेबल पर मरीज की जगह रघुवीर लेटा हुआ था, खून में लथपथ, आंखें सीधी उसकी तरफ। चीखते हुए समीर थिएटर को छोड़ दिया। स्टाफ लोग दौड़ के आए। उन्होंने देखा कि ऑपरेशन टेबल पर वही नया मरीज तरफ रहा था। समीर के बिना ऑपरेशन अधूरा ही रह गया। इसके बाद समीर को अस्पताल से निकाल दिया गया, पर इससे उसे मुक्ति नहीं मिली। अब समीर को हर रात अपने घर में भी रघुवीर दिखने लगा। कभी बाथरूम के शीशे में, कभी बेड के नीचे झांकता हुआ, कभी कमरे के दीवार पर रेंगता हुआ। समीर की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। ना खाने का होश, ना सोने की फुर्सत। एक रात जब समीर अपने कमरे में बैठा था, उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। घबराते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, पर जैसे ही पीछे मुड़ा, रघुवीर ठीक उसके सामने खड़ा था। सड़ा गला चेहरा, खुले घाव से रिसता हुआ खून और आंखों में अनगिनत सवाल। तेरी गलती से मेरी जीवन गया, अब तू भी नहीं चैन से जी पाएगा, रघुवीर फुसफुसाया। उस रात के बाद समीर गायब हो गया। उसका अपार्टमेंट अंदर से बंद मिला और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, श्राप पूरा हुआ। आज भी जो भी डॉक्टर उस पुराने अस्पताल में नई नौकरी शुरू करता है, उसे रात के समय ऑपरेशन थिएटर से कभी कभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, डॉक्टर मेरी जान क्यों ली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।